वहीं सरदार पटेल की जयंती पर सीएम योगी ने लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम योगी ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही झांकी रैली को भी सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम ने विधान भवन में एक कार्यक्रम में सभी को एकता की शपथ भी दिलाई। सीएम योगी के साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण के लिए काम किया और सीएम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरण के अभियान से स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी माने गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन संकल्पों के साथ जुड़ने की एक प्रतिज्ञा ले रहा है, जो संकल्प भारत की एकता और अखंडता को सदैव अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। उन्होंने देश के देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी जो चाहे तो हिंदुस्तान में रह सकती है, वे चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती है या फिर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन अपनी सूझबूझ, अपनी दूरदर्शिता, अपने दृढ़ भाव के साथ, निश्चय संकल्प के साथ सरदार पटेल ने विदेशी षड्यंत्रों को बेनकाब करते हुए देश के सभी 563 देशी रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाते हुए अखंड भारत की नींव रखी। आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में है। वहीं सरदार पटेल की 146वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम ने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सरदार पटेल देशवासियों के दिल में हैं। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश हित को सर्वोपरि रखा। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए मिशन पर भारत चल पड़ा है। हम एक रहेंगे तभी विजय हासिल हो सकेगी। पीएम ने कहा कि भारत आदर्शों और सभ्यताओं से भरा राष्ट्र है और देश हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। पीएम ने साथ ही कहा कि सरदार पटेल भारत को सशक्त बनाना चाहते थे। देश की उसी अस्मिता और वजूद। साथियों, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर है।
वहीं दिवाली को लेकर राम की नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। आज अयोध्या में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव का भी समापन है और इस मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। दोपहर में अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी अयोध्या धाम में रामलला और हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। आपको बता दें कि 3 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है। आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे और अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो तैयारियों का जायजा लेंगे। 3 नवंबर को दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं वो अधिकारियों के साथ भी बैठेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे।